हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयेश राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं 1 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग न्यूज़ को एक एक करके लिखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आपको बैंक, एसएससी, रेलवे और पीसीएस लेवल तक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स में आने की 100% गारंटी है कि ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बात करेंगे कि अब रेलवे और एसएससी का आज थोड़ा सा क्या कहते हैं मुहिम चलाया जा रहा है कि जिसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा किया गया है, या क्या कहते हैं अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। लगभग साल दो से तीन साल हो गए। एसएससी 17 वाला भी क्लियर नहीं है। रेलवे 18 में आया तो 19 में अपना ज्वाइनिंग फिर करा लिया। 19 में जो नई डिपार्टमेंट आई वो 20 का लगभग ख़त्म हो गया, यानी कि लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए। उसका भी एग्ज़ाम वगैरह की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे कि इसमें सरकार का क्या दोष है या क्या कहते हैं सिस्टम का क्या दोष है। इसके लिए मैंने अलग से आप लोग को वीडियो दे रखा है। एसएससी स्कोप फॉर एसएससी करके हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम लोग आज की करेंट अफेयर्स की हम लोग बात करेंगे और कल यानी कि 31 अगस्त को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हो गया। ठीक है, तो उनके लिए बहुत दुख की बात है। उनके लिए नहीं, सबके लिए दुख की बात है। एक भारत का राजनेता इस दुनिया से चले गए। तो चलिए हम लोग उनकी थोड़ा सा शोक की बात अलग बाद में करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले अपने न्यूज़ की तरफ। और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है अफेयर्स फॉर नौकरी। ठीक है, और अपने दोस्तों में जितना पॉसिबल हो पाए उतना शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं सीआईएसएफ के पास। उसने क्या किया है, तो जो पेंशन भोगी हैं, पेंशन भोगियों के लिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंशन भोगियों के लिए सीआईएसएफ ने पेंशनर्स कॉर्नर PENSIONERS पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। ठीक है, सीआईएसएफ का अध्यक्ष कौन है, इसके हेड कौन है, तो राजेश रंजन। ठीक है, इसके हेड को महानिदेशक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पेंशन भोगियों के लिए सीआईएसएफ द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो पेंशनर्स कॉर्नर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पेंशनर्स कॉर्नर किस सेना द्वारा या किस संस्था द्वारा पेंशन भोगियों के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सीआईएसएफ द्वारा किया गया है। ठीक है, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, राजेश रंजन। दूसरा हम लोग बात करेंगे पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। यह एथलीट कोच थे, क्या थे, और यह कर्नाटक से थे। और 2020 का इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिलने वाला था। पुरस्कार पाने से कुछ घंटे पहले इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो एथलीट कोच थे। ठीक है, और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और इनको इस साल 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला था बस, लेकिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से पहले कुछ घंटे पहले इनकी क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनको द्रोणाचार्य 2020 दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जबरदस्ती गुम किए गए। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है और यह 2011 से यूएनओ द्वारा डिसाइड किया गया। तो यहाँ याद रखिएगा जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए, यानी कि आप लोग सुने होइएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम का ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लोगों को अपहरण कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और उनको ले आके गल्फ कंट्रीज में, अन्य देशों में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है या दूसरे राज्यों में भी बेच दिया जाता है। ठीक है, तो उनको लिए, ठीक है, उन पीड़ितों के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब, कौन सा दिवस है, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए, जिनको क्या किया गया, अपहरण वगैरह करके गायब कर दिया गया। ठीक है, उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है और यह यूएन द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डिसाइड किया गया और 2011 से यह मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज बात करेंगे। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, महासचिव है। चलिए हम लोग बात करेंगे FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस संयुक्त रूप से जीत हासिल की। ठीक है, जीत हासिल की। बस इतना ही याद रखिएगा कि FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में कौन कौन कंट्री जीती, भारत और रूस। भारत की राजधानी तो आप लोग पता ही है, रूस की राजधानी मास्को और करेंसी वहाँ पे चलती है रूबल, और व्लादिमीर पुतिन वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। और कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला कंट्री है, बट अभी क्या है, वैक्सीन विवादास्पद है। ठीक है, तो याद रखिएगा रूस की राजधानी मास्को और करेंसी वहाँ पे चलती है रूबल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 31 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात सरकार सी प्लेन सेवा शुरू करेगी। ठीक है, यानी 31 अक्टूबर 2020 से क्या करेगी गुजरात सरकार, तो सी प्लेन सेवा शुरू करेगी। यानी कि एक ऐसी सेवा होगी जो, कहने का मतलब कि नदियों के माध्यम से होके यह साबरमती नदी के माध्यम से, ठीक है, अहमदाबाद से लेके एक कांवड़िया यानी कि स्टेचू ऑफ यूनिटी तक जाएगा, जो कि क्या होगा, ट्रैफिक वगैरह से निर्बाध होगा। यानी कि इसमें कोई भी ट्रैफिक वगैरह की बात नहीं होगी, यानी कि यातायात से कोई भी इस पर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो याद रखिएगा सी प्लेन सेवा कौन सी सरकार शुरू कर रही है, तो गुजरात सरकार शुरू कर रही है। कौन है भाई,
विजय रूपानी वहाँ के सीएम हुए, आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या हुए, गवर्नर हुए। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। और ये कहाँ तक, ये जो सी प्लेन सेवा है कहाँ तक जाएगी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर, 182 मीटर क्या है, ऊंचा है, और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, किनकी मूर्ति है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और 31 अक्टूबर की बात की जाए, 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है। कौन से दिवस के नाम पे, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम पे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे। और यह जो अब सी प्लेन की बात की गई है, सी प्लेन की बात की गई है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है भाई, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, विजय पथ योजना यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये यूपी सरकार द्वारा शुरू इसलिए किया गया, किसके लिए किया गया, तो जो भी क्रिकेटर्स या प्लेयर्स जो यूपी से बिलोंग करते हैं और उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग में अच्छी खासी मतलब पहचान है, जैसे क्रिकेटर है विराट कोहली, या क्या कहते हैं रोहित शर्मा, या कोई भी है जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेलता है, और अगर वो यूपी का है तो उसके घर तक पक्की सड़क जाने का इसका टारगेट है। ठीक है, यानी कि उसके घर तक पक्की सड़क का यह बनाने का टारगेट है, यानी कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, जिसमें अभी तत्काल कौन कौन लोग हैं, भुवनेश्वर कुमार, मैं बोल देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ, ये 5 आदमी के घर तक ये जाएगा। ठीक है, अभी तत्काल इन्हीं लोग के घर तक ये बनेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक और केरल में नया चीज शुरू हुआ है, समुद्री एम्बुलेंस। ठीक है, केरल में शुरू किया गया तिरुवनंतपुरम के घाट से, जो कि समुद्र में किसी भी तरह की अगर दुर्घटना होती है तो वहाँ पे एम्बुलेंस फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। और तो क्या करते हैं, समुद्री एम्बुलेंस या समुद्री एम्बुलेंस। और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ हो गया, केरल में हो गया। तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है, विजय रूपानी, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। यूएई के डीएमसीसी ने लॉन्च किया एजुनिटा, AGNI
OTA एजुनीटा ई मार्केट प्लस MARKETPLUS मार्केट PULS प्लस। ठीक है, तो याद रखिएगा एजुनीटा ई मार्केट प्लस किसके द्वारा शुरू किया गया है? DMCC UAE की संस्था है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। DMCC का फुल फॉर्म होता है दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वहाँ के कमोडिटी मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, उसको थोड़ा सा ऑनलाइन लाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए यह UAE द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, UAE का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त अरब यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और यहाँ पे इस साल 2020 में IPL होने वाला है। ठीक है, जो IPL भारत में हर साल होता था, बट इस साल कोरोना के चलते वहाँ पे क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, जो आपको याद होगा कि कौन सा संस्करण होने वाला है, तो 13वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि UAE के वहाँ के क्या बोला जाता है उसको, वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह समझ लीजिए, वहाँ के जो खलीफा वगैरह जो कहे जाते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। इसी के साथ मैं आप लोग से आज विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस वीडियो का PDF ले पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद।